देखिए ये जो क्वेश्चन है नल और हौज, ये देखिए एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा आपका भी, पहले भी बोलता है इसमें बारी बारी का काम हो रहा है। कैसे बोलता है, नल ए और नल बी किसी हौज को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी ये दोनों क्या करने का काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। कितना घंटा लेता है, 6 और 8 घंटा। क्वेश्चन बोलता है यदि नल ए तथा नल बी क्रमशः 1 घंटे के अंतराल में खोले जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे का अंतराल का मतलब 1 घंटा ए चलेगा, 1 घंटा बी चलेगा, मतलब ये बारी बारी वाला टाइप है। याद रखिएगा क्या, कौन सा टाइप है, बारी बारी। आए समझ में। ऐसा क्वेश्चन करते कैसे, ध्यान सुनिए। पहले वर्क निकालिए, ये होगा 24, यहाँ स्ट्रेंथ है 3 और 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बारी बारी ध्यान दीजिएगा। एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, मतलब 2 दिन का काम करवाना है, 2 दिन का काम। और ये 2 दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। काम को काम से भाग देना है। टोटल काम मेरे पास कितना है, 24। इस 24 को भाग देना है 7 से। जितना बार भाग लगेगा उतना बार भाग लगाना है। पहले 7 से 3 बार भाग लगेगा, बचेगा यहाँ पर कितना काम, बोलेंगे 3 काम बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जितना बार भाग लगाया है ये जिसके बराबर उससे गुना कर देंगे। मीनिंग समझिए, 7 से 3 बार भाग लगा, ठीक है, 7 किसके बराबर है, 2 का, इसको 2 से गुना कर देंगे। मतलब हम बोलेंगे 6 दिन का काम हो चुका है। 6 दिन में कितना काम हो गया, 21 काम। अब 3 काम बचा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास काम 7 है 2 दिन में करने के लिए, लेकिन काम 3 है। 3 लोग साथ में काम नहीं करेगा, अब अल्टरनेट काम करेगा। जैसे इन लोग काम शुरू किया था बारी बारी, हम इसको एक साथ काम करवा दिए 6 दिन, लेकिन अब साथ में काम नहीं कर सकता। रीज़न है कि काम कम है मेरे पास। आया समझ में। तो करेगा क्या, पहले स्टार्ट कौन किया था, ए, तो ये जाएगा काम करेगा। 4 काम होता, अगर इसके पास 4 काम होता तो 1 दिन लगता, लेकिन 1 दिन नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 3/4 दिन लगेगा। तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3/4, 6, 3/4 दिन लगेगा। बाकी पॉइंट में दिया था, पॉइंट में चेंज कर लीजिए इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। ये 6 आवर हो गया, और 3/4 को 45 मिनट बोलेंगे। ये तो कर लिए होंगे। मतलब बारी बारी क्वेश्चन ऐसे बनता, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखते हैं इस बार क्या होता क्वेश्चन। हाँ, इस बार एज वाला सवाल है। देखिए क्या बोलता है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का कुल योग 50 है। देखिए ये सवाल आएगा आपके पास, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है। योग कितना है, 50। आगे देखिए, ये है फादर और दिस इज सन, मतलब लड़का। आगे चले, बोलता है 20 साल बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। ये 20 साल बाद के बारे में बोल रहा है। 20 साल बाद जो है फादर जो है बेटा का 2 गुना हो जाएगा। हम आपको ये चीज़ हमेशा बोले हैं कि जब भी एज का सवाल बनाते हैं और एज में जब भी योग आ जाता है, टोटल क्या आ जाता है, योग, तो आप एक लाइन बोलने की कोशिश कीजिए। कौन सा लाइन, अरे कहा था ऑल इज वेल। मैंने प्यार किया। मतलब ये बोलना है जब का रेशियो तब का सम, जब का रेशियो तब का सम, ये हमेशा बोलना। जब ये सम रहेगा तब, योग रहेगा तब। तो जब का रेशियो तब का सम, रेशियो किस समय का है, 20 साल बाद का है। तो इसको 20 साल आगे ले जाएंगे, बताइए कितना हो जाएगा। 70 बोलने वाला था, अभी 70 बोलने वाला था। बाबूजी को ले जाएगा तो बेटा ये रहेगा, बाबूजी आगे जाएगा तो बेटा भी तो जाएगा आगे। इसका मतलब 20 इसका 20 इसका कितना आगे जाएगा, 40। ये कितना हो गया। अब फिर बोलिए जब का रेशियो तब का सम। देखिए ये 20 साल बाद का, ये भी 20 साल बाद का। अब इसको मेरा पता है कि योग है तो हम इसको जोड़ कर भागा देंगे। तो बताइए 3 से भागा देंगे, 1 बराबर कितना आएगा, 30। इसका मतलब ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। क्यों बोला 40। आगे हमको ये पता है ये 20 साल बाद का एज है। हमसे पूछा है कि लड़का प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में, तो इसमें 20 साल कम कर देंगे तो लड़का प्रेजेंट में किस साल का होगा, 10 का। इसका मतलब ये 6ठा क्लास में होगा। हाँ 10 साल में अभी 1 में रहेगा ये। आए समझ में। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए 13 क्या बोला। बोलता है कि 2x का पावर m प्लस x का पावर 3 माइनस 3x² माइनस 26 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से भाग करना है। तो विभाजित करने पे शेष कितना आता है, 994। तो m का मान पूछा, कुछ करना नहीं है। देखिए हम आपको एक चीज़ बताए थे कि कभी भी इस तरह से संख्या में हम इक्वेशन में भाग देते हैं तो आप क्या कीजिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रख लीजिए। किसके बराबर, 0 बराबर रख लें, 0 के बराबर। इसका मतलब अगर हम x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या बोलिएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। अब क्वेश्चन क्या बोला,
क्वेश्चन बोला है इसमें भाग देने पे जितना शेष बचता है, कितना शेष बचता है 994, उसके बराबर रखेंगे 994। कभी कभी होगा बोलेगा कि ये पूरा इसको भाग लगा देता, बोलेगा कि इसका ये गुणनखंड है, मतलब इसका ये फैक्टर है, इसका मतलब इसको ये पूरा भाग देगा, उस समय कुछ भी नहीं बचेगा, तो बराबर क्या लिखेंगे 0। मीनिंग समझ लीजिए, ये ऐसा बोलना चाहता है इसका पावर m है प्लस x का पावर 3 है माइनस 3 का पावर x 3 इंटू x का पावर ये है ये। क्वेश्चन कभी कभी ये बोलेगा कि ये जो है x - 2 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड देगा, इसका मतलब यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं। लेकिन अभी बोलता है कि इसको भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचता है, शेष क्या बचता है 900, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 994। ये चीज़ दोनों बात एक ही बार बोल दी आपको कि जब ये बोलेगा इसका फैक्टर है, इसका ये भाग देता है, इसका मतलब वहाँ शेष कुछ नहीं बचेगा, तो बराबर लिखेंगे 0। अभी ये शेष बच रहा है इसलिए लिख दूँ वहाँ पर शेष। मीनिंग समझ में आया। अब मेरा यहाँ पे क्या आया था x बराबर 2 आया था, उसको आप पुट कर दीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2 का पावर m प्लस x का मान क्या रखे थे 2 का पावर 3 कितना होगा 8 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 मतलब 4 और 3 12 माइनस क्या लिखेंगे अब बराबर। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा देखिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38 और इसमें 8 घट जाएगा तो -30 और उधर जाकर जोड़ दीजिए आप 1024। तो 2 इंटू 2 का पावर m बराबर 1024, इससे काट दीजिए इसको कितना आएगा 512। अब देखिए 2 का पावर क्या रखेंगे 512 आ जाए, ये सोचना है। 2 का पावर m है, इसको 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 9 लिख सकते हैं। कैसे, हमको याद है 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 1024 आता है, तो 2 का पावर 9 में क्या आएगा 512। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, दोनों तरफ m का मान क्या होना चाहिए 9, बेस बराबर है तो काटना नहीं है, कंपेयर करना है। m बराबर क्या आएगा 9। ये आसान सवाल है, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको दी वो ध्यान रखिएगा। क्या बोले सुनिए, जब भी इस तरह से इक्वेशन देगा और बोलेगा इससे डिविजिबल है या इसका फैक्टर है, जब ये इसका फैक्टर होगा समझ जाएगा कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये खुद बोल देगा कि नहीं शेष बचता है तो शेष यहाँ रख देंगे। आए समझ में, ये मीनिंग था इसका। बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसे पहली बार अभी आपके पास आया है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा बोल देगा इसका ये गुणनखंड है, इसका मतलब गुणनखंड है, इसका मतलब ये इसको कंप्लीट भाग देगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 रखना होगा। समझ गए बात, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 14 नंबर, ये हम आपको बहुत बार इससे पहले बता चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो भी हम बनाए हैं अलग अलग से, है कि नहीं, और जो कि बहुत आसान तरीका आपको बताए थे अभी तक का। अभी फिर से देखिएगा, बोलता है 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। क्या होता है हानि, अगर वो 24 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उस सौदा में उसको 20% का लाभ हो। ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा जहाँ पर रुपए, क्वांटिटी और परसेंट तीनों आता है, वो सवाल ऐसे करना है। देखिए एक तरफ रुपए को लिखना है, दूसरा तरफ रुपए को लिखना है। जैसे पहली बार रुपए कितना है 30 रुपया, पहला बार रुपए कितना है 30 और दूसरा बार रुपए कितना है 24, लिख दिए ऐसे करके हम, ठीक, दोनों को बराबर कर दिए। इस रुपए का साथ जो डेटा है उसको इसके साथ और इस रुपए का जो डेटा है उसको इसके साथ, हमेशा ऐसा ही करना है। अब देखिए जैसे 30 रुपये में 32 संतरा, इसके साथ क्या आ जाएगा 32, और कितना परसेंट का हानि है 25% का हानि है। रिजल्ट लिखना है, 25% का हानि है तो बेचा कितना में 75, ये सोचना है। आए समझ में, अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 में। अब इसके साथ जो डेटा है उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ डेटा क्या है 24 रुपया वाला में, देखिए क्या डेटा दिया है 20% का लाभ लेना है तो कितना संतरा बेचेंगे। संतरा हमको नहीं पता कितना बेचेंगे, लेकिन पता है क्या है कि 20% का लाभ मतलब 120। बोलिए ये बात समझ आया, बस इसी को सॉल्व कीजिए, खत्म हो गया सवाल। आइए देखते हैं क्या होता है। चलिए 24 पचे 120 ख़त्म, 5 से गया 15 बार में ख़त्म, 15 से गया 2 बार में ख़त्म, 2 से गया 16 बार में ख़त्म। इसका मतलब कितना संतरा है, बस इससे आसान नहीं हो सकता आपका। एक लाइन में बन गया सवाल। मीनिंग समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, सब बना लिए, खाली एक ही लड़का ने बनाया। आपके लिए केवल स्पेशल बता रही है वाला क्वेश्चन, घुगनी लेके आइएगा घुगनी और सेव आप लोग भी खाना है, हाँ बाप रे बाप, उतना खिलाने सकेगा सबको अलग अलग बताएगा ना। आइए देखिए, बोलता है ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, ए करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। आगे बढ़ा जाए, बोलता है
वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर दोनों काम छोड़ देते हैं और शेष काम बी सी जो है अकेले 10 दिन में करता है, तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? दोनों मिलके कितना दिन काम किया? 7 दिन साथ में काम किया। एक तरीका किया कि इसका में वर्क निकाल लीजिए, कितना होगा? 60। इसका स्ट्रेंथ है 2 और 3, तो बोलेंगे एक दिन में दोनों 5 काम करेगा मिलने से, तो 7 दिन में 35 काम करेगा, बचेगा कितना काम? 25 काम बचेगा, जो कि ये कितना दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। तो पूछता है सी जो है 10 दिन में 25 काम किया, पूरा 60 काम अगर करे तो कितना दिन लगेगा, ये ना पूछ रहा है। कंपेयर कर लीजिए, आए समझ में? कैसे काटेंगे? 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 12 बार, 12 दूनी 24 दिन लगेगा। मीनिंग समझ में आ गया? खत्म हो गया सी के बारे में। आया समझ में? अब अभी भी नहीं समझ में आया? एक प्लेट और घोगने लगेगा। समझ नहीं आ रहा है। एक काम की रफ कर देंगे, काटने वाले समझ नहीं पा रहा है। ये काटने वाला समझ नहीं आ रहा है। काटने वाले 25 किया ना, तो 10 किया। सी शेष काम को 10 दिन में किया। दिया हुआ क्वेश्चन नहीं बोल रहा। अकेले से काट के 10 दिन किया। शेष काम तो 25 शेष काम है, उसको 10 दिन लिया, तो सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम था कितना? तो 60 कितना दिन मिलेगा? ऐसे ऐसे कर लेंगे। कैसे कैसे? सर सेम इसी तरह होगा हैं? इसी तरह सेम ऐसा ही बनाए हैं। आपके ऊपर है। देखिए आप कैसे इसको काटते हो आपके ऊपर है। जिसको दिक्कत होता है काटने में, घर से हंसुआ हंसुआ लेके आएगा, हंसुआ चाकू, दांत अछड़ के दांतें काट दीजिए। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट। बोलता है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे 26 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है। यह है एक दीवार, सीढ़ी देखिए, ये वाला सीढ़ी है, ये वाला क्या है? ये सीढ़ी है। ये कितना है? 26 मीटर एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। आगे देखिए, बोलता है यदि दीवार के पाद मतलब नीचा बिंदु, दीवार के पाद से सीढ़ी के बाहरी, दीवार के पाद से सीढ़ी की पाद मीटर में दूरी कितना है? 10। ये कितना है? तो ये हमसे पूछता क्या है? तो सीढ़ी से ज़मीन के बाहरी किनारे की दूरी क्या है? सीढ़ी से ज़मीन के बाहरी किनारे की दूरी क्या है? ये सीढ़ी का बाहरी किनारा है ना? ज़मीन से सीढ़ी का बाहरी किनारा ये है, ये पूछ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि दीवार पे जब भी सीढ़ी लगाइएगा तो दीवार हमेशा 90 डिग्री देगा आपको। इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट देखना था। 26 10 के साथ 24 का ट्रिपलेट होता है। 24 का स्क्वायर 576, 100 676, ये हो गया 676। खत्म हो गया सवाल। चले आगे, चलिए इजी सवाल था, आगे बढ़ेंगे। आएगा कि नहीं कोई देखने के लिए? देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बराबर 6 है। हमको बोला है थीटा जो है एक्स का मान 0 से लेकर 90 के बीच में, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप कभी कभी देखने की कोशिश कीजिए, कभी कभी आपको फॉर्मूला जो डायरेक्ट दिखता है तो देखने का भी कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं दिखेगा तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दिख रहा था, इसलिए हम वैल्यू ना पुट करें तो भी चलेगा मेरा। जैसे हम इसमें से एक, जैसे यहाँ पर 2 को सेक स्क्वायर थीटा 2 को 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम एक को सेक स्क्वायर थीटा अलग रख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स एक अलग रख लेते हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ 2 को सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या को 2 को सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस इधर 2 को 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 6। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या बचेगा 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 6। इधर में क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। बताइए ये 1 बन जाएगा और 1 और 2 हो जाएगा और 2 उधर घट जाएगा तो क्या बचेगा 4। इधर में क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इधर रूट लगा देंगे, इधर क्या बचेगा सेक एक्स बराबर 2। तो सेक कौन सा थीटा में 2 होता है 60 डिग्री में, इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा 60 डिग्री। बोलिए बात समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे गलती कर देता है। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 15 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना गुना है 15 गुना। ऐसे लिखे थे हम लोग। आगे उनके लघुत्तम और महत्तम का योग दे दिया है, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे दिया 912। तो देखिए हम ये चीज़ बोले हैं कि जिस चीज़ का योग होगा उसको जोड़ के भाग देंगे। यहाँ जोड़ के भाग देंगे तो 16 का मान ये है तो 1 का मान निकल जाएगा। कितना आएगा भाग दीजिए 16 85 और 16 7 112 कितना बार में लग गया 57 बार में। इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 57 और एलसीएम कितना होगा 15 गुना 57, गुना नहीं करना है,
समझ में आया? गुना नहीं करना है। आगे देखिए, हमसे पूछा है यदि एक संख्या 171 है, हम बोले जब भी एक संख्या देके दूसरा संख्या देगा, एक संख्या दे के दूसरा संख्या पूछेगा तो क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हम एचसीएफ एलसीएम पता कर लिए हैं, तो क्या करेंगे 15 गुना 57, ये हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर दिया है 171, पूछा क्या है सेकंड नंबर, यही ना है। तो हमको सेकंड नंबर जब भी पूछेगा तो याद रखिए ये दोनों चाहिए। ये दोनों कैसे निकालें, ऐसे निकालें, सवाल ख़त्म हो गया। 57 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से 5 बार कट जाएगा, और 57 को 5 से गुना करेंगे तो 285 कितना होगा, बोलिए बात समझ में आया? तो ये वाला तो बन जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे गलती की। ईजी था, है कि नहीं? मुश्किल नहीं ना था? कोई दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया, ये उल्टा मार दिया। आगे बोलता है एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे पी लिख दे रहा, ठीक है, 25 पैसे, उसके बाद बोलता 10 पैसे, 5 पैसे और 2 पैसे, है कि नहीं? और 1 पैसे भी है, बहुत पैसा दे दिया है तू। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 7 पैसा 5 पैसा 2 पैसा एवं 1 पैसे के सिक्के हैं, यानी ढेर पैसा दे दिया था। रखे कैसे इतना आदमी रखे सकेगा? दिया हुआ है तथा प्रत्येक सिक्के की संख्या समान है। क्या बोला? प्रत्येक सिक्के की संख्या समान है, जबकि कुल सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 1100, जबकि कुल सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है टोटल कितना रुपया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलेंगे अभी। तो बोलता है प्रत्येक मूल्य के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? प्रत्येक मूल्य के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सिक्का वाला, है ना, पॉकेट में पैसा रख ले है, चाहे कहीं भी रख ले है पैसा रख ले, उसमें अगर यहाँ टोटल रुपया देगा तो इसको रुपया में बदलेंगे। अगर ये खुजड़ा पैसा सिक्का का संख्या देगा तो इसको सिक्का में बदलेंगे। ये याद रखिएगा, समझ में आया? किसे बदलना है? अभी रुपया दिया है ना, सबको रुपया में बदलेंगे। मतलब 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 2 पैसा 1 पैसा, इस हिसाब से सिक्का दिया हुआ है। और टोटल कॉइन रुपया कितना है, ध्यान ये चीज़ का देना है। अगर यहाँ रुपये दिया तो इसको रुपये में रखेंगे, ये सिक्का है तो सिक्का में रखेंगे। ये रुपये में है ना, इसको रुपये में ही रहने देते हैं। आया समझ में? क्लियर है? ये 1 रुपये 50 पैसा, ये 1 रुपया 50 पैसा 1.5 रुपया हो गया। 1 रुपया 75 पैसा 85 पैसा 90 पैसा 93 पैसा, 1 रुपया 93 पैसा। इसको जोड़ के भागा दीजिए। 1 रुपया 93 पैसा कैसे लिखेंगे? इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 100। अब इससे भागा दीजिए, 6 बार लगेगा। इसका मतलब एक जो सिक्का है, एक रुपये का सिक्का चाहे 50 पैसा का सिक्का, सब सिक्का कितना पीस है 600 पीस है। हमको क्वेश्चन क्या बोला? प्रत्येक सिक्का की संख्या बताइए। हम 1 यूनिट का मान निकालें तो 1 यूनिट का मान कितना निकला 600। इसका मतलब हर एक सिक्का 600 होगा। मीनिंग समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब यहाँ पे रुपये का योग होगा तो रुपये का रेशो बनाएंगे। जब मेरे पास कॉइन्स का सिक्का का टोटल होगा तो इसको सिक्का में चेंज करेंगे। आए समझ में? क्लियर है? चलिए हो गया क्लियर? और क्वेश्चन है? नेक्स्ट, ये आज का टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ठीक है। बोलता है किसी परीक्षा में 60% परीक्षार्थी नागरिक शास्त्र में, NS लिख दे, नागरिक शास्त्र जो भी है, इसमें कितना परसेंट 65%, और 60% इतिहास में, हिस्ट्री में कितना परसेंट 60%, तथा 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, बोथ इसमें कितना परसेंट है? ये किस चीज़ का डेटा है? ये है पास का। आया समझ में? किसका डेटा है? पास का। ध्यान देना है, टोटल 100% होंगे लोग जिसमें पास इस तरह से हुआ है, तो बाकी फेल हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि 90 परीक्षार्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में असफल हुआ, डेटा किस चीज़ का है? फेल का। बोथ फेल दिया हुआ है। बोथ क्या दिया हुआ है? फेल। कितना? 90 स्टूडेंट दिया हुआ है ना, बोथ फेल 90 स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, हमको इसका परसेंट निकालना होगा। बोथ का सवाल बन जाएगा। पूछा क्या है? कुल कितनी संख्या में लोग जो परीक्षा दिए हैं, यही है ना। देखिए हम आपको ये समझाए थे कि जो बोथ वाला डेटा है वो दोनों में आता है, तो करना क्या है, ये बोथ वाला डेटा को दोनों में से किसी में भी घटा दीजिए। इसमें घटा दीजिए, क्या बचेगा 20, और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 85। इसका मतलब 85% जो है वो पास हो गया। फेल कितना होगा? 15%। इसका मतलब 15% का मान दे दिया कितना? 90। तो बताइए 1% का मान कितना होगा? 15 × 90। पूछा टोटल कितने परसेंट लोग हैं?
तो 100% मतलब 600। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, इसको लिखने की जरूरत नहीं है सब सवाल को, सब ऑरली करने का सवाल है। बोथ वाला डेटा जो है पहले ये देखना कि सब फॉर्मेट सेम होना चाहिए। बोथ जिस कंडीशन में होगा अगल बगल वही कंडीशन होना चाहिए। मतलब बोथ अगर पास का दिया हुआ है तो बाकी डेटा भी पास का होना चाहिए, ठीक है। बोथ पास का है तो ये दोनों पास का पहले से दिया हुआ है, हमको चेंज नहीं करना। अगर ये इसमें से किसी को भी फेल में दे देगा तो उसको पास में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। आए समझ में? अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है, तो करना क्या है, इन दोनों का टोटल में इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब इसको टोटल करके घटाने में समय लगेगा, उससे अच्छा क्या है, इंडिविजुअल किसी एक में घटा लीजिए। इसमें घटाइए या इसमें घटाइए, बात बराबर है। हम जोड़ के घटाएं या पहले घटा लें, बात बराबर है कि नहीं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 115। 115 में से 125, हाँ 125 आएगा। 125 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 85। उससे अच्छा क्या, पहले घटा लीजिए, 20 बचेगा, अब 20 जोड़ देंगे, 85। 85 पास हो गया 100 में से, तो फेल कितना हुआ, 15। 15 का मान 90 है, 1 का मान 6, 100 का मान 600। और कुछ, खत्म सवाल, क्लियर हो गया। आज का टेस्ट यही था, जितना सॉल्यूशन था 21 क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद जो पाई चार्ट वगैरह था वो सब छोड़ दिए हैं, समझ गए। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग भी अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद। बोल दीजिए जय हिंद।